वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और बेटा तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए। तो मैं सोच तो ये रही थी कि 1 बाय 1 सबके पीवाई के दूंगी और 15-15 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगी, बट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से मैं वन शॉट के अंदर ही आज थर्ड लेवल, उसके बाद टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो आप लोग मेरे साथ एक बार बने रहें, ध्यान से सुने। इसमें प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई में, वो मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगी। टाइगर किंग से कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से पार्ट के ऊपर आपको मेजर फोकस करना है। तो आप लोग जो है वीडियो देखने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप लोगों को करना क्या है, एनसीईआरटी अपने पास लेनी है, एनसीईआरटी लेकर के बैठना आपको, ताकि मैं वो जो लाइन्स हैं वो उनको अंडरलाइन साथ साथ में कराती रहूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम है ही नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 1, थर्ड लेवल। और देखो बेटा एग्जाम में यहाँ 20 साल से मैं क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट्स हैं वो चेक कर रही हूँ। सीबीएसई की कोई तोप नहीं है, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी उषा मैम है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बता रही हूँ सिर्फ प्रेजेंटेशन आप उसी हिसाब से करना। और बाकी मैं जो है ना लाइव क्लास भी रखूँगी, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी 19 और 20, 21 तीनों दिन 2-2, 3-3 घंटे की मैं लाइव क्लास भी रखूँगी। तो आप चाहो तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अब यहाँ आपको कैसे समझाना है। थर्ड लेवल वाला जो चैप्टर है, एक्चुअल में क्या थर्ड लेवल है, देखो आज मैं सिर्फ इन्हीं चैप्टर को कवर कराऊंगी। थर्ड लेवल जैक फिने, टाइगर किंग कैल्की, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसाने दोषी। थर्ड लेवल देखो बेटा, एक बात बताओ, कईयों को आपने सुना होगा ना, पैग मार के घर आ जाते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है क्या हुआ, आज शराब पी ली, थक गया था, बहुत बुरी तरह से थक गया था इसलिए पी ली। कई आपने सुना होगा सुट्टे मारते हैं, क्या करा, बोर हो रहा था इसलिए सुट्टे मार लिया। कईयों से आपने सुना होगा आउटिंग पे चला गया, बोर हो रहा था। तो एक्चुअली में क्या है, जब आपको अपना माइंड शांत करना होता है ना, रिलैक्स करना होता है, तो आपके लिए थर्ड लेवल क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो थर्ड लेवल है वो क्या है, मुझे अपने फैमिली मेम्बर से बात करना अच्छा लगता है, मेरी बहन से, मेरे भाई से, मेरी मम्मी से। तो मैं खुल के जब अपना भड़ास निकाल लेती हूँ ना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी डॉटर्स के साथ बैठती हूँ, अपने आइडियाज़ शेयर करती हूँ, वो मुझे हंसती हैं, आंसर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे होता है ना, अपने अपना तरीका होता है। तो थर्ड लेवल पे कुछ नहीं है, मीडियम ऑफ एस्केप है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान करके चलना। आज आप ना हर घर के अंदर आपको चार्ली मिल जाएगी। कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास में, चार्ली है 31 ईयर ओल्ड, उसकी वाइफ है लुइजा, एक सैम है, 3 कैरेक्टर है। तीनों कैरेक्टर के थ्रू हमें बताना ही क्या चाह रहा है। सैम फ्रेंड है, लुइजा वाइफ है, चार्ली मेन कैरेक्टर है, चार्ली प्रोटोगोनिस्ट है। अब चार्ली क्या करता है, एक्चुअली में 2 लेवल होते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मान लो उत्तम नगर टर्मिनल है, यहाँ से चले गए तो यहाँ से रजौरी गार्डन की मेट्रो ले ली, उसके बाद जनकपुरी की मेट्रो ले ली, है ना। तो इसी तरह से 2 लेवल थे। 2 लेवल का मतलब हर कोई जो ऑफिस जाता है तो वहां से अपनी ट्रेन को पकड़ना। 2 लेवल थे। चार्ली एक दिन आकर के कहता है देयर इज थर्ड लेवल, थर्ड लेवल भी है। बोले हैं, वो थर्ड लेवल कौन सा भाई, कहता ना थर्ड लेवल है। अब थर्ड लेवल क्या चीज है, कौन सी बीमारी का नाम है। अब वो एक्सप्लेन करने लगा, ये बात उसने लुइजा को बताई। जैसे उसने अपनी वाइफ को ये बात बताई, वाइफ टेंशन में आ गई, उसने सैम को बुलाया। सैम कौन है, दोस्त। जब हस्बैंड वाइफ कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले दोस्तों को इन्वॉल्व किया जाता है। दोस्त बने इसलिए होते हैं, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। आपके पास भी एक ट्रू दोस्त होना चाहिए। मैं अनलकी हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सच्चा दोस्त है नहीं जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूँ। मैं खुद ही अपनी दोस्त हूँ। बट द थिंग इज दिस कि सैम को बुलाया। सैम को लुइजा ने बोला, सुनो ये तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल है, क्या बोल रहा भाई, कौन सा थर्ड लेवल है। अब इतना बोलने से उसने एक्सप्लेन करा। एक्सप्लेन कैसे करा, अब सैम चार्ली को बताता है दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंजाइटी, फियर, हरी, वरी, स्ट्रेस। अब आप देखो जो थर्ड लेवल है, जहां से एनसीईआरटी की लाइन शुरू होती है, 6ठी-7वीं लाइन के ऊपर जब आप जाओगे तो ये क्या बोल रहा है, ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। आज आप 31 ईयर ओल्ड के किसी भी प्राणी को देख लो, उसके हालात कैसे हैं। 23-24 तक एजुकेशन पूरी होती है, 25 के अंदर एक मरा हुआ सांप गले में डाल देता है, 25 से 28-29 के बीच में मरा हुआ सांप मतलब शादी। उसके बाद नन्ना मुन्ना रायू बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद घर सेटल करना। वो सुबह जाता है बैग उठा करके, रात को आता है। और आजकल तो लेडीज की भी यही हालत हो गई है। तो किसी भी आप 31 ईयर ओल्ड को देखोगे उठा करके, 25 से 50 साल एज वाले किसी भी इंसान को देख लो, सब पगलाए हुए।
क्योंकि ये होता है ना आफ्टर 45-50 के बाद धीरे धीरे बंदा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, यार मैंने बहुत जोड़ लिया बस ठीक है। लेकिन इस एज ग्रुप का जो बंदा है उसे तो सारे काम करने ही पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो मेन मुद्दे की बात है ना, क्वेश्चन क्या आएगा, थर्ड लेवल इज ए मीडियम ऑफ एस्केप, डू यू एग्री और डिसएग्री? मीडियम ऑफ एस्केप है थर्ड लेवल, क्या आप इससे एग्री करते हैं? हाँ, मीडियम ऑफ एस्केप है। और वो किसके लिए है? चार्ली के लिए है। चार्ली से सैम ने पूछा, सैम ने पहले लुइजा को बताया कि देख तू ऐसा कुछ टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड सॉरी मॉडर्न वर्ल्ड जो है दैट इज फुल ऑफ हरी एंड वरी, बहुत ज्यादा टेंशन से भरा हुआ वर्ल्ड है ये। लेकिन आज के टाइम पे ये हो रहा है। जब उससे पूछा गया कि भाई थर्ड लेवल कैसा दिखता है, वो कहता है जब मैं शाम को इवनिंग में जब मैं स्टेशन से पहुंचता हूँ ना, तब मैं नीचे जाता हूँ सीढ़ियों पे, वहाँ कोई नहीं होता, नो वन इज ओवर देयर। तो कौन होता है? कहता है मेरे फुटस्टेप्स मुझे सुनाई देते हैं, फुटस्टेप्स सिर्फ मेरे अपने कदमों की आवाज़। और फिर क्या है फिर क्या है कि जब आप जाओगे ना तो वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर ट्रीज है, खुला माहौल है, वहाँ पे मेल है, फीमेल है, मेल बैठे हैं, कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे कूलर, एसी, हीटर, गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, बड़े बड़े घर हैं, घरों के जो ट्रीज हैं वो फैले हुए हैं और उनकी जो टहनियाँ इधर उधर सब कुछ जगह पे हैं। और क्या हो रहा है वहाँ पर कि जो लेडीज है वो ऐसे ऐसे फैन झेल रही है। फिर कहता है जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैंने देखा लोकोमोटिव ट्रेन भी थी वहाँ पर, ब्रेस पीटन, और वहाँ पे साइड बैन वाले लोग भी थे। साइड बैन किसकी? जैसे पहले टाइम के अंदर यहाँ से मूछें रखते थे बड़े बड़े जो लोग होते थे पुराने ज़माने में। तो कहता है वहाँ पर क्या, इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए थे लोग, ओल्ड फैशन क्लोथ्स थे। और एक दिन कहता है मुझे, अभी तक तो मुझे विश्वास हो रहा था, एक दिन मैंने क्या करा, मुझे अमेरिका जाना था, तो मुझे लगा कि यूनाइटेड स्टेट जाना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, मैं लुइजा के लिए अपने लिए टिकट ले लेता हूँ। आज जो वैल्यू 1 रुपये की है वो 0 वैल्यू है। पहले टाइम के ऊपर 100 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, जो 100 रुपये की वैल्यू है वो आज 10 रुपये की वैल्यू है, जो लाखों की वैल्यू है वो हज़ारों की वैल्यू है। 1 लाख की वैल्यू 10,000 के बराबर है। मार्केट में 1 लाख रुपए लेके जाओ कुछ भी नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। तो ये कहता टिकट विंडो पे गया और टिकट विंडो पे टिकट काउंटर पे जाके उसने कहा कि मुझे 2 टिकट चाहिए गैल्सबर्ग के लिए। तो मैंने पैसे दिए, पैसे कौन से दिए? मॉडर्न करेंसी के पैसे दिए। जैसे उसने मॉडर्न करेंसी के पैसे दिए तो वो हैरान रह जाता है, ये मॉडर्न करेंसी, ये पैसा कहाँ से आया? मॉडर्न करेंसी के जैसे ही उसने पैसे दिए शॉक्ड, अच्छा बेटा ये कहाँ से आया भाई? तो उसने घूर घूर के उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो कहता अच्छा भाई मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन वो वहाँ से फिर उठ के आ गया। तो ये बात उसने सैम को बताई। तो सैम ने क्या कहा कि ना मीडियम ऑफ एस्केप है। दूसरी बात, कुछ लोगों की हैबिट भी होती है। किस तरह की हैबिट होती है कि मतलब जैसे अपने आप को फ्रेश करने के लिए अगर कोई मुझे ये कह दे कि आप कैसे फ्रेश होगे? शॉपिंग से, कपड़े लूँ बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो ये कहता है कुछ लोग क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं, प्रीवियस टाइम में कुछ पेन इकट्ठा करते हैं। किसी को घड़ियों का शौक होता है, किसी को हैंकी का शौक होता है, अलग अलग शौक, किसी को रजिस्टर, किसी को डायरी। तो इसी तरह से वो कहता है हर इंसान के ना अलग अलग शौक होते हैं। तो सैम उसकी बात को समझ जाता है। कहता है मेरे ग्रैंडफादर को भी शौक था किसका? स्टैम्प कलेक्टिंग का। तो एक ही आता है स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होती है। पहले क्या होता था, जैसे आजकल BBC ABC चल रहा है, वो KBC चल रहा है, सॉरी। तो KBC में क्या होता है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर पूछता है हु इज़ विनर। विनर तो एक ही होता है, लेकिन हम आंसर्स देते रहते हैं, क्योंकि जब वोटिंग लाइन खुलती है तो उसके बाद हमारे पास ना एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम आंसर देते रहते हैं। और फाइनली एक दिन क्या होता है, उसे आंसर वो मिल जाता है, लेटर मिलता है सैम का कि मैंने अपना सारा का सारा पैसा निकाल लिया है और मुझे थर्ड लेवल मिल गया, अब तुम ढूंढते रहो। उसने सारा पैसा क्यों निकाला? उसने सारा पैसा बैंक से क्यों निकाला? जो मेजर रीजन था वो रीजन, बेटा 1 मिनट मेरे को गर्म पानी लेने दो। केशव, आई नीड हॉट वाटर। आई नीड हॉट वाटर। हॉट वाटर।
तो सॉरी बेटा, सॉरी, एक्चुअली में ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए मुझको गर्म पानी चाहिए था। 1 गिलास गर्म पानी दे दो। तो वो कह रहा था कि सैम लिख देता है कि मुझे 3rd लेवल मिल गया। अब तुम्हें 3rd लेवल कहाँ मिला? कि मुझे 3rd लेवल मिल गया, तुम ढूंढते रहो। अब चार्ली को भी प्रॉब्लम होगी कि 3rd लेवल इसको कहाँ मिला। तो जब उसने देखा एक्चुअल में उसने सारा पैसा निकाल लिया। उसे 3rd लेवल पे पैसे की क्या ज़रूरत थी? इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैम साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट का 3rd लेवल में कोई काम नहीं, मतलब एंशिएंट टाइम में 3rd लेवल रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट टाइम को, जो अपने आप में क्या होता है, रिलैक्स थे लोग। एक कमाता था, सारा परिवार खाता था। आज सब कमाते हैं, अपने अपने खर्चे पूरे नहीं होते। रीज़न जानते हो क्या है? क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो रखी हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, समझ ही नहीं आ रही है। मतलब कपड़ों से तो काम नहीं चलता, टाइप ऑफ क्लोथ्स भी हो गए। तो यहाँ पर ये सब बातें, तो इतना होने के बाद में क्या होता है, जो राइटर है वो बताता है। और सारा आपको कुछ नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो क्वेश्चन है वो है 3rd लेवल इज ए मीडियम ऑफ एस्केप, एग्री डिसएग्री। हाँ, एग्री करते हैं, मीडियम ऑफ एस्केप था, हर इंसान का होता है। इसको आपको ऐसे लिखना है, यस आई डू एग्री। अगर क्वेश्चन आ जाता है यस आई डू एग्री, और इसी तरह से आपको आंसर्स करना है। यस आई डू एग्री, 3rd लेवल इज ए मीडियम ऑफ एस्केप बिकॉज पीपल आर हैविंग डिफरेंट वेज टू एस्केप देमसेल्व्स। अपने आप को एस्केप करने के लिए लोगों के पास में क्या होता है, अलग अलग वेज होते हैं। बेटा ये वाटर बोतल में डाल देना, गर्म वाली वाटर बोतल में, और 1 गिलास दे देना मुझे। तो लोगों के पास क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं अपने आप को क्या करने का, एस्केप करने का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, सैम ने अपनी सारी करेंसी क्यों निकाली थी? सैम ने अपनी सारी करेंसी क्यों निकाली थी? वो इसलिए निकाली थी सैम ने करेंसी, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, वहाँ पर अपना नया बिजनेस सेटअप करना था। एंशिएंट टाइम में था, तो एंशिएंट टाइम के अंदर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये था तुम्हारा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन की ना संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, और वो भी इस क्वेश्चन की। कोई भी आए आप इसको प्रूव करते हुए चल पड़ना। गिलास दे दो बेटा, गिलास। अब आता है हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड जो लेसन है वो हमारा टाइगर किंग। टाइगर किंग वाला जो लेसन है वो लेसन हमें क्या बता रहा है? टाइगर किंग वाले लेसन के अंदर रिटन बाय काल्की, इस वाले में से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कम आता है एवरी ईयर। 2007 से आपका सिलेबस चल रहा है, एवरी ईयर इसमें से क्या आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्या है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन ही हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। और वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखो आपको बताती हूँ। पहला, आप अपना बुक निकालो, काल्की वाला। हॉट वाटर। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से ज़्यादा रहेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन बता के चलती हूँ आपको। पहला पेज किसी काम का नहीं है, ठीक है, पहला पेज किसी काम का नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा से आप मान करके चलो, ये क्या बताना चाहता था इस चैप्टर में, एक ही बात बताइए, डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन वे, तकदीर के अपने रास्ते होते हैं। वो कहानी आपने सुनी होगी, 2 मिनट के टाइम से बताती हूँ। एक बार एक राजा की लड़की हुई, और राजा ने एस्ट्रोलॉजर बुलाया। एस्ट्रोलॉजर ने बोला मेरी बेटी के बारे में देखो। बोल देख लिया। बोला इसकी शादी कैसे घराने में होगी? बोला वो सामने दिख रहा है आपको गेट कीपर? बोला हाँ। बोला उसके साथ लड़का दिख रहा है? बोला हाँ। बोला उसके साथ होगी? बोला क्या? हाँ। बोला ये तो पॉसिबल नहीं है। बोला यही होगा। उसने उस लड़के को लिया, उसको जंगल में ले गया, मारा, नदी में फेंक दिया। वहीं पर नदी में कोई राजा रानी क्या कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उनको बेबी नहीं था। वो सामने आया, उन्होंने अपने हाथ में लिया, घर आए, वो सांस ले रहा था, उसको पाला पोसा। उधर राजा की लड़की बड़ी हुई, उधर से लड़का भी बड़ा हो गया। अब क्या, अब शादी करनी है। रिश्ता वहीं हुआ, शादी कर दी। राजा ने बुलाया, एस्ट्रोलॉजर तुम कह रहे थे उस लड़के की शादी हो गई, मैंने देखो मेरे तो लड़की राजघराने में गई। बोलिए वही लड़का है। राजा गया और उससे उसकी पत्री मांगी। पत्री दिखाइए आप अपनी। पत्री जब राजा दिखने लग गया
तो उसने कहा जी हमें नहीं पता, हमें तो इस कपड़े में लिपटा हुआ मिला था। राजा समझ गया तकदीर को कोई नहीं बदल सकता, जो हमारी रेखाओं में लिखा हो ना, भाग्य की रेखाओं में, तुम कितनी भी कोशिश कर लो वही होके रहेगा, और ये जीवन का कटु सत्य है। तो यहाँ पर जो जैसे ही राजा जिन्होंने जंग बहादुर का बर्थ हुआ, एस्ट्रोलॉजर ने डिक्लेयर करी कि इनकी डेथ होगी। 10 दिन का बच्चा बोला, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना घटी, और उसने बोला एक मिरेकल हुआ कि हाँ पता है मुझे डेथ होगी, लेकिन डेथ का मैनर तो बताओ, कैसे होगी डेथ। तो बताने लगा कि जो डेथ होएगी वो कैसे होएगी, आपकी जो डेथ वाली कहानी है वो होगी बिवेयर फ्रॉम टाइगर, क्योंकि तुम बुल ग्रह में पैदा हुए। अब 20 साल तक का जब राजा हुआ, वो लड़का, उसको अलग तरीके से पाला गया। इंग्लिश काऊ का मिल्क पीता था, इंग्लिश मूवी देखता था, इंग्लिश नैनी थी, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड किंग रियर अप, किस तरह से रियर अप हुआ था, यही आंसर लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। लेकिन जब वो 25 साल का हुआ तो उसके कानों में बात गूंजनी शुरू हो गई। उसने एस्ट्रोलॉजर बुलाया, एस्ट्रोलॉजर बुलाते उससे पूछा, हाँ भाई क्या बात है। कह रहा साहब आपकी डेथ निश्चित है। फिर क्या होगा कि आपकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर से होगी। कौन से टाइगर से, कि 99 टाइगर आप मार सकते हो। उसने बोला टाइगर से डेथ होगी। अब राजा गए शिकार करने, पहला टाइगर मारा, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, ये देखो मैंने टाइगर मार दिया। एस्ट्रोलॉजर बोला साहब ऐसे आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन 100 टाइगर से आपको बिवेयर रहना है। राजा ने अब दिमाग में सनक उठ गई। क्या ज़रूरत थी 99 मान के, जब उसको 100 से खतरा था तो। लेकिन उसने शुरुआत करी, राजा ने मारना शुरू करा। अब सब जगह घोषणा करा दी। अब क्या होता है, दूसरा जो क्वेश्चन ये आता है, अब उस टाइम ब्रिटिश का जो ना राजा चल रहा था, उस टाइम पर जो रूलिंग जो थी गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स को जब पता चला कि राजा के राज्य में आए, उन्होंने बोला कि हमें टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवानी। उसने कहा नहीं, आप टाइगर हैंड कर सकते हो, आप बो हैंड कर सकते हो, आप माउस हैंड कर सकते हो, मॉस्किटो हैंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन टाइगर हैंड नहीं। तो राजा के लिए बड़ी सोचने वाली बात थी। है हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यहाँ से, कि अगर आप ये देखोगे ना, इसका थर्ड पार्ट पे चले जाओ। जब आप थर्ड पार्ट पे जाओगे ना, इसका जो 3 पार्ट दे रखे ना, थर्ड पार्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वाले पेज पे स्पेशली ये वाला जो इतना सा हिस्सा है ना, इसी हिस्से में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, और दोनों क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कौन सा आता है देखो, व्हाट काइंड ऑफ हैंड वर ऑफर्ड बाय द किंग टू द ब्रिटिश रूलर। बो हैंड, माउस हैंड, टाइगर हैंड, कोई भी हैंड, बट टाइगर हैंड नहीं। उन्होंने कहा कि हम फोटो ले ले कारकस के साथ। करा नहीं, आज आपने फोटो ले तो कल को मुझे फिर कोई फोटो मांगेगा। इसके बदले उसे हुआ क्या उसके बदले उसे, क्योंकि ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसने ज्वेलर बुलाया, डायमंड रिंग के ऑर्डर दिए, 300 सैंपल आए, सब राजा के पास में भिजवा दिए। और उसके बाद क्या हुआ कि 300 सैंपल उसने भेज दिए उसको। लेकिन महारानी इतनी ज़्यादा कंजूस थी, वो 300 की 300 रिंग रख ली। 3 लाख का बिल आया उस टाइम। 3 लाख मतलब 3 करोड़। ये बड़ी सोचने वाली बात थी, लेकिन 3 करोड़ में उसने जो ना अपने किंगडम को बचा लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इसी जगह पे है, हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम। और रिंग एपिसोड पूछे तो रिंग एपिसोड भी यही था। ज्वेलर बुलाया अपने आप को बचाने के लिए, 3 लाख का बिल आया, लेकिन राजधानी को वो बचा गया। ठीक है। उसके बाद राजा ने क्या करा, मंत्री बुलाया। अब मुनीम डर गया। मुनीम से कहा मुझे शादी करना होगा। तो सर मैं शादी नहीं कर सकता आपसे। करा भाई तेरे से शादी कौन कर रहा है। करा सर आपके खानदान में ऐसे ही होता है, किसी के साथ भी शादी कर लेते हैं, तलवार के साथ भी की है। ऐसे लड़के से शादी करना जिसके घर में, जिसके फादर के पास बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो, और उस फॉरेस्ट में क्या हो, मतलब टाइगर्स हो। शादी कर ली भाई। शादी करने के बाद में क्या होता है, हर बार जाए टाइगर मारे। 99 टाइगर उसने इस तरह से मार दिए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी, 99 टाइगर मारने को राजा पूरी चौड़ में। अब एक टाइगर नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम चलते हैं 4th पार्ट में, नहीं चलेंगे, नहीं 5th पार्ट में चलेंगे।
5th पार्ट के जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है पेज नंबर 15 पे, उसमें यहाँ पर इस वाले हिस्से पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड मुनीम अरेंज टाइगर फॉर द किंग, कैसे वो टाइगर अरेंज करता है किंग के लिए। तो वो मद्रास के जू पार्क से लेके गया, हमेशा ध्यान रखना कि उसने कहाँ से करा, पीपल्स पार्क इन मद्रास, पीपल्स पार्क इन मद्रास से लाया था। ये कम से कम बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। पीपल्स पार्क इन मद्रास से लाया था, गाड़ी में ले आए दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि नौकरी को खतरा था। सब जगह भविष्यवाणी कर दी थी, किसी ने एक पत्थर भी मार दिया तो खत्म हो तुम सब। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। टाइगर बुजुर्ग था, वो नीचे नहीं उतरा। राजा ने जैसे गोली मारी बेहोश होकर गिर गया। राजा खुश, मैंने टाइगर मार दिया। वो वहाँ से निकल पड़ा, प्रोसेसन किया, लड़कों को बोला ले आओ इसको महल में। अब क्या होता है, लड़के जैसे उसको टाइगर को उठाने लगे, उसने देखा टाइगर ने आँख खोली। एक बोला भाई ये जिंदा है, बोला अरे चल छोड़ना, हमें क्या करना, मारी 2 गोली, ले आए। राजा के अकॉर्डिंग वो 100 टाइगर मार चुका, लेकिन 100 टाइगर नहीं मरा था। अब राजा का एक बेटा भी हो चुका था इस बिटवीन, लेकिन राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसका 3rd बर्थडे आ रहा था, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा था। अब उसे सेलिब्रेट करने के लिए उसने क्या करा, टॉय दिलाने चला गया। टॉय शॉप पे गया, वहाँ पर उसे वुडन टाइगर पसंद आया। जैसे टाइगर को लेके आया, बच्चे के साथ खेला था, तो उसमें स्लीवर्स थे। स्लीवर्स क्या होते हैं, जो लकड़ी की कोई चीज़ होती है ना, जैसे ये टेबल है, ये बिल्कुल फिनिशिंग है यहाँ पे, अगर फिनिशिंग ना हो ना तो पतली पतली तारें निकल आते हैं, उसको स्लीवर्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, स्लीवर्स थे, और स्लीवर्स का मतलब क्या हो रहा था कि यहाँ पर उसके जो ना इन्फेक्शन फैल गया चारों तरफ। जैसे उसके चारों तरफ यहाँ से इन्फेक्शन फैल गया, तो उसने देखा कि ऑपरेशन के लिए लेके गए डॉक्टरों के पास में। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करा, बाहर आके डिक्लेयर करा ऑपरेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल, पेशेंट हैड डाइड। यहाँ पर भी आयरनी है कि आयरनी कैसे थी, कौन सा ऑपरेशन दैट वाज गोइंग ऑन, कि एक दिन इसकी डेथ होगी किससे, टाइगर से। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको पाला कैसे गया, दूसरा कौन से हैंड उसने ऑफर करे थे, रिंग एपिसोड क्या है, और कैसे उसने अरेंज करा। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये है कि जब उसे पता लगा था वाइल्ड सेंचुरी, देखो हर स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वाइल्ड एनिमल्स उनको क्या करे, वो प्रोटेक्ट करके चले किसी भी हाल में, है ना। बट राजा ने ऐसा नहीं करा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ को लेकर के है कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी की जान क्यों ले रहे हो, अपने आप को बचाने के लिए। आपको 100 टाइगर से खतरा था, फिर भी आपने 99 मारे, ठीक है। अब आते हैं हम 3rd लेवल पे, 3rd लेसन पे। तिसानी दोषी 2007 में सिलेबस आया। 31 साल की लड़की ने जो ना अपना आर्टिकल उसका पब्लिश हो गया था। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्या है, गोंडवाना एक जगह थी 650 मिलियन ईयर्स है। वहाँ पर क्या था, सिर्फ फ्लोरा फूना और कुछ नहीं था वहाँ पर, ठीक है। चारों तरफ डायनासोर्स थे और ह्यूमन बीइंग नहीं थे, मैमल्स नहीं आए थे। उसके बाद क्या हुआ, बर्फबारी होनी शुरू हुई। बर्फबारी होने के बाद में क्या हुआ, मैमल्स आए। और मैमल्स आने के बाद में क्या हुआ, जो सारा एरिया था वो कवर हो गया, किससे, आइस से कवर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आइस से कवर हो गया ना, तो चारों तरफ क्या है वहां पर हालात देखो आप, नो कम हाफ, नो हाफ। तो उसके बाद में क्या था, सारा का सारा जो एरिया था वो बर्फ से कवर हो गया था। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रखी थी, प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर ट्रीज भी थे ना। तो एक क्या था, बर्फबारी होने के बाद में क्या थी, एक तो बर्फ है वहां पर, एक ट्रीज है। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और H2 दोनों मिलने से क्या होगा, बर्फ पिघलते तुम खत्म, पानी आएगा नीचे। तो ये बता रहा है, तिसानी दोषी कह रही है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम पहली बार लॉन्च किया गया। लॉन्च तो बहुत दिनों से था, लेकिन हर बार क्या हो रहा था, एक्चुअल में अभी तक की सिचुएशन क्या थी, वो ले जाते सेलिब्रिटीज़ को, रिटायर्ड पर्सन्स को, वो जाते एंजॉय करके वापस आते, उनको क्या मतलब भाई। लेकिन उन्होंने इस वक्त मॉडर्न पर्सन को पकड़ा और जब उन्होंने क्या करा, अपने बच्चों को लिया, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बनाया। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो क्या है, दे आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर। वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। दे हैव मोर एनर्जी, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, पावर ज़्यादा होती है
दे कैन डू एनीथिंग। तो इस वजह से उनको लेकर गए। उन्हें ये दिखाना था कि भाई ह्यूमन बीइंग के छोटे से एग्जिस्टेंस पे, थोड़े से एग्जिस्टेंस के बाद जियोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर कुछ सेकंड है यहाँ पे 12,000 समथिंग। इसने क्या बनाए, विलेज, टाउन, सिटीज और मेगा सिटीज। आज दिल्ली में भूकंप आ जाए तो हालात इतने बदतर है, सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ खत्म है, दिल्ली पूरी खोखली हो रखी है। कई जगह ऐसा ही हो रखा है, एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़। तो उसने ये बताया जो आज ओशियन है कई जगह के ऊपर, आज जहाँ पर माउंटेन है वहाँ ओशियन होते थे, क्योंकि जियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, नीचे जो भूकंप आते हैं उस वजह से। तो कह रहा है सदर्न इंडियन ओशियन जो ना, उसमें भी एक फाइको प्लांट है, वो पूरी जो ना सदर्न इंडियन ओशियन की फूड चेन को सस्टेन करता है। कैसे, ओजोन लेयर में एक बार आपने सुना होगा 8-9 के आसपास, 2008-9 में कहा कि ब्लैक होल हो गया वहाँ पर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में क्या होता है, जब होल हुआ तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, जिससे स्किन डिजीज और सो मैनी डिजीज आएंगी, क्योंकि वो रेज को रोकती है, जो सन रेज होती है, हार्मफुल रेज होती है, जो ह्यूमन बॉडी को हार्म करती हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि ज़्यादा और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो जो फूड सस्टेन है, वो चेन है, वो सारे की सारे डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो डिस्टर्ब होते तुम लोगों के लिए दिक्कत आ जाएगी, और दिक्कत इतनी गंदी आएगी तुम आप इसे समझ भी नहीं पाओगे। समझ गए। तो ये वाली कहानी थी उसके अंदर। तो उसके बाद में राइटर ये बताता है सिटीज़, मेगा सिटीज़। एक क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ, विजिट टू अंटार्कटिका। क्यों बताया? वो कहता है जब आप अंटार्कटिका पे जाओगे ना, ये भी स्टूडेंट्स को लेकर के गए, 100 आवर्स के अंदर 6 वाटर बॉडीज़ को उन्होंने कवर करा, लेके गए बच्चों को, कुछ डिस्टेंस पे रखा, देखा बर्फ की इतनी बड़ी बड़ी सिल्ली एक साथ गिर रही थी। इतनी सिल्ली, और इतना, अब माहौल देख करके हर कोई घबरा जाता है, भाई क्या है ये, वो क्या रहा है, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन। समझ रहे हो आप। तो यही राइटर पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि मैं तो जो ना नॉर्थ इंडियन हूँ, और मेरे जैसे इंडियन के लिए जहाँ 90 दिन तक वहाँ रुकना, पिंक पोल बॉल है भी नहीं वहाँ पर, सिर्फ पेंगुइन्स हैं वहाँ पर। जब देखोगे तुम, नो बिलबोर्ड, नो ह्यूमन बीइंग, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, वहाँ के हालात बद से बदतर। तो यंगस्टर्स को ये समझाने के लिए, यंगस्टर्स को ये दिखाने के लिए कि अगर तुमने समय रहते हुए चीज़ों को नहीं संभाला तो चीज़ें कैसे बदल सकती हैं। तो ये है आपका चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देन विजिट टू अंटार्कटिका। तो आपको कहाँ विजिट करना है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नहीं। टाइगर किंग के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं। थर्ड लेवल के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आएगा तो कम से कम। ध्यान रखना, कमेंट कर देना, कुछ समझ में आए तो शेयर कर देना अपने स्टूडेंट्स के साथ में। 3 लेसन इसमें कवर कर रही हूँ, 3 लेसन के एक 1 शॉट और दे रही हूँ। थैंक यू ऑल।